स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या लिया, एक करंट कैरिंग वायर ले लिया। ठीक है, करंट कैरिंग वायर ले लिया, उसके अंदर क्या है, आई करंट फ्लो है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर हम निकालेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। हम किसका यूज करेंगे इसमें, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, थंब है उसको किसकी डायरेक्शन में लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन, और फिंगर्स को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड का क्या जाएंगी, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, राइट हैंड के थंब को किसकी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जिस डायरेक्शन में हमारा फिंगर्स जाएगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी वो क्या होंगी, इनवर्ड। ठीक है, अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है, इनवर्ड होंगी। और इसके अंदर जो चार्ज होगा क्यू, वो किसके अंदर होगा, रेस्ट। ठीक है, और जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो रेस्ट वाले चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, तो नो इफेक्ट, इसके ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जो रेस्ट वाले चार्ज के ऊपर कौन इफेक्ट करता है, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ा था। ठीक है, वो किसके ऊपर इफेक्ट करता था, रेस्ट वाले पार्टिकल के ऊपर भी क्या करता था, इफेक्ट करता था। बट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे ना, वो आपके रेस्ट वाले पार्टिकल के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसके अंदर जो आपका चार्ज है क्यू, वो किसके अंदर रखा हुआ है, रेस्ट पोजिशन में, रेस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, तो रेस्ट में रखा हुआ है तो ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। फिर आपने एक करंट कैरिंग वायर और ले ली। ठीक है, उसके अंदर भी आई करंट फ्लो कर रहा है। फिर आपने इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए आपने क्या किया, आपने क्या किया, थंब को आपने किसकी डायरेक्शन में लिया, करंट की डायरेक्शन, और फिंगर्स को क्या किया, कर्ल किया। जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स जा रही थी वहीं क्या थी, आपकी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी वो किसकी डायरेक्शन में जाएंगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ जाएंगी। ठीक है, और इसके अंदर आपने जो चार्ज लिया है क्यू, वो क्या है, आपका मूविंग चार्ज है। ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन में नहीं है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और जो उसकी चार्ज की वेलोसिटी आपके पास क्या है, v है। ठीक है, वो चार्ज है ना, वो सीधा नहीं गया, वो चार्ज क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया ऐसे जाके। ठीक है, और जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ होगी। वो कैसे निकालोगे, आप राइट हैंड का यूज करोगे, आप थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे। ठीक है, और फिंगर्स को क्या करोगे, कर्ल करोगे। जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर्स जाएगा वहीं क्या होगा, आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर आपने क्यू चार्ज लिया, वो रेस्ट पोजीशन में नहीं है, वो किस में है, मूविंग चार्ज है, मतलब वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उस चार्ज की वेलोसिटी आपने ले ली v। ठीक है, वो चार्ज क्या हो गया, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, सीधा नहीं गया, वो क्या हो गया, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो मूविंग चार्ज होना जरूरी है, तभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मूविंग चार्ज होना जरूरी है। रेस्ट वाले पार्टिकल के ऊपर आप मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं मैग्नेटिक फोर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो मूविंग चार्ज के ऊपर आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स। अब आपको पता है कि जो फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, Fm आप किसको रिप्रेजेंट करते हो, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होता है उसको, इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो जो Fm है, अब आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे। ठीक है, तो Fm क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू वी बी साइन थीटा। अब आपको ये पता होगा कि जब आप डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तब आपके पास आता है कोस ऑफ थीटा, और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हो तो आपके पास क्या आता है, साइन ऑफ थीटा। अब देखो ये थीटा, ये एंगल किस किस के बीच में है, देखो आपने बी एक पॉइंट ले लिया, आपने एक ले लिया वी, उनके बीच में आपका एंगल कौन सा है, थीटा। ठीक है, तो वी और बी के बीच में जो एंगल है वो क्या है, आपका थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड वी। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, बी और वी के बीच का। अब आप क्या करोगे, एफएम का मैग्नीट्यूड लोगे तो एफएम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा आपके पास। अब देखो जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा ना, उसकी वैल्यू आपकी जीरो कब कब हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी देखो क्या है। अगर आप चार्ज की वैल्यू को जीरो रख दो,
इस वाले इक्वेशन में आपके पास इक्वेशन है ना FM इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। इस वाले इक्वेशन में आप क्या करो, Q की जगह क्या पुट कर दो 0, यानी कि चार्ज क्या रख दो आप न्यूट्रल। ठीक है, तो चार्ज आपने न्यूट्रल रख दिया तो इस वाले इक्वेशन में देखो FM इज इक्वल टू 0 VB साइन थीटा, तो 0 इंटू VB साइन थीटा क्या होगा 0। तो इस वाली कंडीशन में आपकी क्या होगी, जो फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू थी वो क्या होगी 0। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो अगर आप इस V की वैल्यू को क्या कर दो 0 पुट कर दो, ठीक है, तो चार्ज एट रेस्ट मतलब उसकी कोई स्पीड नहीं होगी। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आप क्या कर दो 0, तो चार्ज किस पोजीशन में हो जाएगा आपका रेस्ट पोजीशन में हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन में आप अगर V की जगह आप 0 पुट करोगे तो FM इज इक्वल टू Q इंटू 0 इंटू V साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो FM फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और जो थर्ड पॉसिबिलिटी होगी इसके अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड होगा भी उसकी वैल्यू अगर 0 पुट कर दो तो आपके पास क्या होगा FM इज इक्वल टू QV इंटू 0 इंटू साइन थीटा, तो भी जो आपका मैग्नेटिक फोर्स आप यूज करोगे उसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 0। जो फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या होगी इसके अंदर अगर आप थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो 0 और थीटा की वैल्यू आप क्या कर दो 180। अब देखो अगर आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा V पैरेलल में क्या हो जाएगा V और B आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल। बट जब आप अगर थीटा की वैल्यू 180 पुट करोगे ना तो आपके थीटा V और B क्या हो जाएंगे एंटी पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब देखो इस वाले इक्वेशन में आप अगर थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो FM इज इक्वल टू QVB साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है आपके पास 0 होता है, तो इस वाली कंडीशन में भी क्या हो जाएगी आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर थीटा की जगह आप क्या पुट करो 180। इस वाले इक्वेशन में देखो FM इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ 180, साइन ऑफ 180 की वैल्यू भी क्या होती है 0। तो इस वाली कंडीशन में भी क्या हो जाएगी जो मैग्नेटिक फोर्स होगा आपकी वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसके अंदर आप क्या यूज करोगे जो FM मैग्नेटिक फोर्स होगा ना उसके परपेंडिकुलर ही आप क्या लोगे V और उसके परपेंडिकुलर ही आप क्या लोगे B लोगे। ठीक है, आपने F लिया, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर में आप क्या लोगे V और इसके परपेंडिकुलर में आप क्या लोगे B। जो मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर ही आपका V होगा और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसके परपेंडिकुलर ही आपके पास क्या होगा B होगा। ठीक है, अगर आप क्या करोगे अगर आप चार्ज में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो उसमें भी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 में क्या हो रहा है उसी डायरेक्शन में चल रहा है दोनों। इसमें क्या हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है तो दोनों के अंदर आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसके बाद देखो इसके बाद आपका आता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, आपको क्या निकालनी हो डायरेक्शन निकालनी हो मैग्नेटिक फोर्स की। तो उसके आपके मेथड देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेथड आपके पास आता है कि स्क्रू रूल। सबसे पहला मेथड क्या आता है स्क्रू रूल। ठीक है, अब आपको पता है कि जो स्क्रू रूल है देखो अब आपने पढ़ लिया कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका आपका फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, अब आपने इस वाली डायरेक्शन में क्या ले लिया V ले लिया। ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में आप क्या ले लिया B ले लिया। अब देखो आप यहाँ पे क्या रखोगे स्क्रू रखोगे। ठीक है, स्क्रू को क्या कैसे घुमाओगे V से B की तरफ। ठीक है, V से B की तरफ घुमाओगे तो ये किस डायरेक्शन में जाओगा आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ आएगा ये। ठीक है, बाहर की तरफ आएगा तो इसमें जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बाहर की तरफ। ठीक है, अब आपको देखो आपको क्या करना है स्क्रू रखे यहाँ पे। ठीक है, किसकी तरफ घुमाना है V से B की तरह V से B की तरफ घुमाना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका स्क्रू जाएगा ना वो आउटवर्ड जाएगा मतलब बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ना वो क्या होगी आउटवर्ड। ठीक है, और जो इसके अंदर देखो नेक्स्ट है आपने V और B ले लिया। ठीक है, B ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया V। अब आपको क्या करना है V से B की क्या निकालनी है डायरेक्शन निकालनी है। अब आपने क्या किया स्क्रू रख दिया B के ऊपर। ठीक है, अब आपने किसकी डायरेक्शन में घुमा दिया इसको B की डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या जाएगा अंदर की तरफ जाएगा तो इसके अंदर आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स होगी ना उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इनवर्ड। आपको क्या करना है यहाँ पे स्क्रू रख के क्या करना है घुमाना है V से B की तरफ क्योंकि आपको डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक निकालनी है V से B की तरफ। तो इसके अंदर जो आपका स्क्रू जाएगा ना वो आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ आएगा तो इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी ना वो क्या होगी मैग्नेटिक फोर्स की
आउटवर्ड। और इसके अंदर आपको निकालनी है वी से बी की डायरेक्शन निकालनी है। तो अब आप क्या करोगे, स्क्रू रखोगे, ठीक है, उसको किसकी तरफ घुमाओगे, वी से बी की तरफ। तो वो किसकी डायरेक्शन में जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो इसके अंदर जो आपकी फोर्स होगा ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। इसके बाद जो सेकंड मेथड आता है इसके अंदर, वो क्या आता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल सेकंड मेथड देखो। इसके अंदर आप क्या यूज करोगे, जो लेफ्ट हैंड का थंब यूज करोगे, ठीक है, और इसके बाद इसकी फोर फिंगर यूज करोगे, और इसके बाद इसकी मिडल फिंगर यूज करोगे। आप लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, ठीक है, थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर तीनों का क्या करोगे, इसके अंदर यूज करोगे। किसके अंदर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर। जो थंब होगा आपका वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। जो आपकी फोर फिंगर होगी वो आपकी किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और जो आपकी मिडल फिंगर होगी वो आपकी किसकी डायरेक्शन बताएगी, करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपने लेफ्ट हैंड की थंब का यूज करना है, आपको फोर फिंगर का यूज करना है, और लेफ्ट हैंड का जो आपकी मिडल फिंगर है उसका यूज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन में आपको क्या लेना है, फोर फिंगर को, ठीक है, फोर फिंगर में। इसके बाद आपको क्या लेना है, जो मिडल फिंगर होती है ना आपकी, उसको आपने क्या लेना है, पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका थंब होगा ना वो खुद ही किसकी डायरेक्शन बता देगा, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो, एक तो आपको यूज करना है लेफ्ट हैंड का थंब यूज करना है, फिर फोर फिंगर यूज करनी है और मिडल फिंगर, ठीक है। जो आपका थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, आपका फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। और जो आपकी जो फोर फिंगर होगी वो आपकी किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। और जो आपकी मिडल फिंगर होगी वो आपकी किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन बताएगा। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपने क्या यूज करना है, लेफ्ट हैंड का थंब यूज करना है, फोर फिंगर यूज करनी है और मिडल फिंगर यूज करनी है। थंब बताएगा आपका फोर्स की डायरेक्शन, और जो आपकी फोर फिंगर होगी वो बताएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो आपकी मिडल फिंगर होगी वो आपकी बताएगी करंट की डायरेक्शन। या फिर आप उसको मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हो। ये वाला रूल अप्लाई कैसे करना है, देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी डायरेक्शन में आपको क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, उस डायरेक्शन में आपको क्या लेके आना है, फोर फिंगर। फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन में लेना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मिडल फिंगर होगी ना आपकी, जो मिडल फिंगर होगी उसको आपको किसकी डायरेक्शन में लेके आना है, पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, या फिर आप उसको करंट की डायरेक्शन में भी बोल सकते हो। इसके बाद जो आपका थंब होगा ना वो खुद ही किसकी डायरेक्शन बता देगा, फोर्स की डायरेक्शन को, ठीक है। फोर्स किसकी, जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन बता देगा, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो थर्ड रूल होगा इसके अंदर, जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, वो क्या होगा आपके पास, राइट हैंड पाम रूल। सबसे पहला रूल आपने पढ़ लिया, कौन सा था, स्क्रू रूल। फिर आपने पढ़ा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब है आपका राइट हैंड पाम रूल। ये क्या होता है आपका, देखो, राइट हैंड पाम रूल। इसके अंदर आपको किसका यूज करना है, राइट हैंड का यूज करना है, ठीक है। राइट हैंड का एक तो थंब यूज करना है, ठीक है, और आपने राइट हैंड की फिंगर्स यूज करनी है, ठीक है। क्या यूज करना है आपको, राइट हैंड का थंब लेना है और उसकी फिंगर्स यूज करनी है, ठीक है। जो थंब होगा ना वो आपको किसकी डायरेक्शन में लेना है, राइट हैंड का, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको पॉजिटिव चार्ज ऑफ मोशन की डायरेक्शन में भी बोल सकते हो, ठीक है। तो थंब आपको किसकी डायरेक्शन में लेके आना है, पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, या फिर आप उसको करंट की डायरेक्शन में भी बोल सकते हो। और जो आपकी फिंगर्स होंगी ना वो किसकी डायरेक्शन बताएंगे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। और जो पाम होगी, जो हथेली होगी, वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, आपकी फोर्स की। तो ये आपको अप्लाई कैसे करना है, जिस भी डायरेक्शन में आपका
क्या हो, करंट हो, या फिर आप उसको ये बोल सकते हो कि जिस भी डायरेक्शन में आपका क्या हो, पॉजिटिव चार्ज ऑफ मोशन हो, उस डायरेक्शन में आप क्या ले लोगे, थंब को। ठीक है, फिंगर्स को क्या करोगे, कर्ल करोगे। ठीक है, फिंगर्स को कर्ल करोगे तो वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अगर आपको किसकी डायरेक्शन निकालनी है, फोर्स की, तो अब आप क्या करोगे, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो आप क्या करोगे, थंब को आप किसकी डायरेक्शन में लेके आओगे, करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को क्या करोगे, कर्ल करोगे। तो फिंगर्स आपकी किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब आपको यहाँ पे किसकी डायरेक्शन निकालनी है, मान लीजिए फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है। किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको किसको रखना है, फिंगर्स को, इन फिंगर्स को। ठीक है, और थंब को बाद में किसकी डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो जिस साइड में आपका पाम जाएगा ना, जिस साइड में आपकी हथेली जाएगी, वो किसकी डायरेक्शन होगा, फोर्स का। क्या करना है, जिस भी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो, उस डायरेक्शन में आपको क्या लेके आना है, आपकी फिंगर्स को लेके आना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस भी डायरेक्शन में आपका करंट होगा, उसकी डायरेक्शन में आपको क्या लेके आना है, थंब। और जो आपकी पाम होगी, जो भी आपका हथेली होगी ना, जिस भी डायरेक्शन में आपकी पाम जाएगी, वो आपकी किसकी डायरेक्शन होगा, फोर्स का। ये आपका रूल था राइट हैंड पाम रूल।